सो हेलो एवरीवन, अनिश इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिश वानी, आपका फ्रेंड। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप मेरे हाथ में ये साइंटिफिक कैलकुलेटर देख सकते हो। FX991 ES प्लस मॉडल का कैलसी है मेरे पास। मैं इसके फंक्शंस, इसे कैसे यूज़ करना है, ये मैं एकदम डिटेल में आपको अभी समझाने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहना। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, इस चीज़ पर वीडियो चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई मैं इस चीज़ पर 100% वीडियो लाऊंगा और आप सबके लिए ये खास वीडियो होने जा रहा है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। इसको कैसे यूज़ करना है आप 100% सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में कैशियो का FX991 ES प्लस मॉडल है। ये इसमें 417 फंक्शंस है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, 417 फंक्शंस है। अभी मैं इतने सारे फंक्शंस तो आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मैं इस वीडियो से इतना आपको ज़रूर बोल सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सीख जाओगे इस कैलसी को कैसे हैंडल करना है एंड ऑल। ये कैलसी मैंने यहाँ से निकाल ली है इसमें से। ये कैलसी के साथ ना आपको एक गाइड भी मिलेगा, जिसमें अगर वीडियो के बाद भी अगर आपको कुछ ना समझे तो आप इसे देख सकते हो। इसमें ईच एंड एवरी फंक्शन कैलसी का एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बहुत बड़ा गाइड है, ये आप देखना बाद में जब भी आप कैलसी लोगे तभी। अभी मेरे हाथ में ये कैलसी आप देख सकते हो। ये है कैशियो FX991 ES प्लस मॉडल में। इसे अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये इसका कवर है, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आगे वीडियो में आपको पता चलेगी। ये है रहता है हमारे कैलसी का। बेसिकली आप देख सकते हो पूरा कैलसी, ये इसका पूरा डिस्प्ले है। अभी जैसे कि मैं पेज पर पूरा लिख के लाया हूँ कि आपको एक्सप्लेन करने मुझे इजी पड़ेगा। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम मेमोराइजिंग द रैंडम की स्ट्रोक्स ऑफ कैलसी। कोई भी की स्ट्रोक्स याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये कैलसी आपको इतना मदद करेगा कि अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो ये आपके लिए एक फर्स्ट ईयर के लिए तो ये मस्ट है, जिससे आपके बहुत सारे टास्क इजी होने वाले हैं, आपका बहुत सारा काम हल्का होने वाला है। और एग्जाम में भी इसे यूनिवर्सिटी ने अलाउड किया है, इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी माई कैलसी, ये मेरे पास जो कैलसी है ये कैशियो का FX991 ES प्लस मॉडल है। मैंने ये कैलसी लिया है, इसके फंक्शंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। माई सजेशन इज टू एवरीवन इज टू यूज दिस only because it is easy and covers much more functions. Also it is used or allowed in university exams. ये कैलसी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी यूज़ करने के लिए अलाउड है। इसके लिए मेरा मानना है कि ये कैलसी आपको यूज़ करना चाहिए। अभी वीडियो में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है बटन्स। कौन से बटन है मैं आपको पहले बताता हूँ। ये कैमरे में आपको दिख रहा होगा, ये ऑन बटन है, इससे हमारा कैलसी ऑन होने वाला है। ये मोड सेटअप का बटन है, ये अल्फा का बटन है। अल्फा का बटन आप देख सकते हो रेड कलर में। शिफ्ट का बटन है जो येलो में है। बहुत सारे ये सारे जो फंक्शन है इसके ऊपर देखो, ये येलो में लिखा हुआ है, कोई रेड में लिखा हुआ है, कोई रेड में लिखा हुआ है, कोई येलो में लिखा हुआ है। ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। वीडियो में वेट करो, आपको सब पता चलने वाला है इस कैलसी के बारे में। ये अपना AC का बटन है और ये डिलीट का बटन है। शिफ्ट के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेसेस येलो फंक्शंस, और अल्फा के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेसेस पिंक फंक्शंस। अभी समझो, ये तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ब्रैकेट का सिंबल है, पर इसके ऊपर जो रेड में आप देख रहे हो ये एक्स है। इस एक्स को आपको अगर यूज करना है तो आप इसे अल्फा प्रेस करके एक्स यूज करोगे। अभी मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि कैलसी को ऑन कैसे करना है। सबसे पहले तो ऑन बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल में कैलसी और मैथ पे कैलसी चल रहा है, मैथ इस पे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ पे मोड सेटअप पे क्लिक करूंगा। सेटअप अगर आप शिफ्ट करके क्लिक करोगे तो सेटअप होगा। अभी हाल फिलहाल के लिए मोड है, अलग अलग मोड्स कैलसी में अवेलेबल, टोटल 8 मोड्स है। पहला है नॉर्मल कंप्यूटर मोड, जो भी अपना चालू था अभी वो। सेकंड कॉम्प्लेक्स मोड है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह सॉल्व करेंगे। आगे स्टैटिस्टिक्स के लिए है, स्टैट्स वगैरह आप इससे सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ बेस एंड फिफ्थ इक्वेशन, 6 मैट्रिक्स, टेबल, वेक्टर, ऐसे बहुत सारे मोड है इसमें। इसका हम अलग अलग यूज़ करने वाले। अभी ये कैलसी हमारा ऑन है। अभी समझो मुझे यूज़ करना है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर लिखा है एक्स क्यूब। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर वाला यूज़ हो रहा है, पर मुझे यूज़ करना है ये क्यूबिक फंक्शन। मैं इसे यहाँ पे AC प्रेस करूँगा तो ऑल क्लियर हो जाएगी मेरी कैलसी। या तो समझो मैंने फिर से किया, मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट, एक एक फंक्शन अगर आपको करना है तो आप डिलीट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मली करना है, सब डिलीट करना है, तो आप सीधा AC यूज़ कर सकते हो।
सो अभी मेरे को यूज़ करना था क्यूबिक फंक्शन, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एस फंक्शन आ गया है, तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये एस आया है, उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर क्लिक। सो अभी आप देख सकते हो क्यूबिक फंक्शन हमारा हुआ है यूज़। सो इस तरह से हमने ये येलो वाला फंक्शन यूज़ किया शिफ्ट की मदद से। तो सेम एक अल्फ़ा की मदद से भी करके देखते हैं। जैसे मैं अल्फ़ा प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर आप देख सकते हो ये एक्स है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे स्क्रीन पर एक्स डिस्प्ले होके आ चुका है। सो अभी आपको कुछ आगे और एग्जांपल्स की तरह समझाता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा प्रिपेयर करके लाया हुआ है, एक भी आपसे कुछ चीज़ें छूटने नहीं वाली। यहाँ पे आपको मैं सब चीज़ें क्लियर करवा के दिखाऊंगा, क्लियर करके। सो अभी पहला क्वेश्चन, वाई ब्रैकेट्स प्लेस द इम्पॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहले अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कैलसी पे। हमने क्वेश्चन लाया 2 + 3 × 4। सो देखो 2, ये प्लस का सिंबल इधर है, प्लस क्या था 2 + 3 ये इंटू 4। अभी जैसे मैं 2 + 3 × 4 करूंगा तो आंसर मेरा 14 आ रहा है। आप देखो यहाँ पे आंसर 14 आ रहा है। पर जैसे ही मैं 2 + 3 को ब्रैकेट लगाऊंगा, जैसे ही मैं 2 + 3 को ब्रैकेट लगाऊंगा हमारा आंसर चेंज होने वाला है। देखो आंसर आ रहा है 20। सो 20। सो आंसर ऐसा क्यों आया? सो ब्रैकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कैलसी में। ये अभी आपको नहीं समझेगा, मैं 100% बोलता हूँ। जब भी आप कोई सम सॉल्व करोगे आपकी मिस्टेक आएगी और आप उसे चेक करोगे तो 100% आपको मालूम पड़ेगा कि एक ब्रैकेट की वजह से मेरा आंसर रॉन्ग आया है। सो माई सजेशन इन ऑलवेज यूज पैरेंथेसिस टू फोर्स द ऑर्डर। सो इसका क्या मतलब होता है ये आपको पता चलेगा जब भी आप ब्रैकेट को प्रॉपर यूज करोगे, इसे समझोगे तभी। सो आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख रहे थे ये हमारे स्क्रीन पर 2 + 3 × 4 था। मुझे इसे क्लियर करना है पूरे को, तो मैं यहाँ पे सीधा ऑल क्लियर दबा दूंगा तो ऑल क्लियर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आपको कैलसी को बार बार रीसेट करना है, मतलब कि जिससे कि अभी समझो आपने x की वैल्यू पहले 4 यूज़ की थी, या कोई भी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने a में स्टोर की थी, वो स्टोर रहती है। सो अगला वैल्यू जब भी आप कुछ और a में पुट करोगे तो वो वही वैल्यू अज्यूम करके चलेगा। सो आप वो नहीं करना है, इसके लिए आपको बेसिकली शिफ्ट पर क्लिक करना है, 9 पर क्लिक करना है। जिस 9 के ऊपर देखो क्लियर है, तो क्लियर आ चुका है। सो क्लियर ऑल करना है आपको, 3 प्रेस करना है। और यस के लिए इक्वल टू AC करोगे तो कैंसिल, तो हमको यस करना है तो यस, तो AC अभी प्रेस करना है। सो हमारा कैलसी फिर से रीसेट हो चुका है पहले की तरह, जिसमें कोई भी वैल्यू अभी स्टोर नहीं है। सो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू ऐड एंड यूज फ्रैक्शंस। सो अभी फ्रैक्शंस के लिए यहाँ पे आपको एक दो डब्बे के ऊपर डब्बा दिख रहा होगा, इसे आप जैसे ही प्रेस करोगे तो देखो दो ऊपर नीचे फ्रैक्शंस आ गया। और ये जो एरो कीज है डायरेक्शन, देखो इससे डायरेक्शन ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। देखो आप ये जो ब्लिंक ऑन ब्लिंक ऑफ हो रहा है वो उससे देखना, तो उससे आपको समझ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने लाया है 2/3 + 3/4। सो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2। और मेरा मानना है अगर आपको नीचे आना है ना, तो ये एरोज यूज करने से अच्छा, अगर जब भी बहुत सारी चीजें आप ब्रैकेट में डालोगे ना, तो ये राइट वाला एरो यूज करना है, सीधा आपको नीचे लेके आता है। सो 2/3। सो अभी फिर आगे जाना है तो मैंने बोला राइट वाला ब्रैकेट आपको ज़्यादा मदद करेगा। सो 2/3 + 3/4, प्लस का सिंबल डालना है, प्लस फिर से डब्बा बाय डब्बा लेना है, 3/4। सो इसका आंसर आप देख सकते हो 17/2। 17/2 इसका आंसर आया है। पर कोई कोई लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे इसका आंसर डेसिमल में चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये S और डबल एरो D लिखा हुआ है। सो आप जैसे इसे प्रेस करोगे सो आपका आंसर देखो डेसिमल में आ चुका है 1.4166666667। सो ये आपका आंसर है। अभी आप बोलोगे, देखो मैंने यही डाउट एकदम प्रॉपर डाउट आपके लिए लाया है, डेसिमल को 3 डिजिट तक कैसे रोके। अभी मुझे समझो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर चाहिए। सो इसके लिए भी एक सेटिंग है, आपको खाली शिफ्ट के ऊपर प्रेस करना है और फिर सेटअप के ऊपर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 6 नंबर के ऊपर फिक्स लिखा हुआ है, तो 6 नंबर के ऊपर क्लिक करना है और 0 से 9 में से कितना डिजिट आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 3, सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है 3। सो अभी जैसे ही मैं इसको शिफ्ट टू डेसिमल करूंगा, सो डेसिमल के बाद खाली 3 डिजिट में आपका आंसर आने वाला है। सो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो कि डेसिमल के बाद आपको कितने पॉइंट्स में आंसर चाहिए और आपका आंसर कितना एक्यूरेट होना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ये कैलसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है और जो मुझे पसंद आता है। इस वीडियो को मैं बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका एप्रिसिएशन बताना कि आपको इस वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो में क्या गलतियाँ है वो भी मुझे बताना। मैं अगले वीडियो से उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो नेक्स्ट फंक्शन में अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ 25 × 4।
सो अभी देखो हमने लिखा 25 इंटू 4। जैसे ही मैं इसे इक्वल टू करूंगा सो हमारा आंसर आ चुका है 100.33। अभी आप बोलोगे पॉइंट के बाद 3 डिजिट क्यों है, 100 ही आंसर आना चाहिए था। पर आप अभी देखना कि इससे पहले हमने किया था शिफ्ट करके सेटअप में जाके हमने डेसिमल के बाद डिजिट्स फिक्स कर लिए। सो अभी मैं उसे क्लियर कर लेता हूँ। शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC। सो अभी देखना मैं जैसे ही फिर से लिखूंगा 25 इंटू 4, सो अभी हमारा आंसर 100 ही आएगा। ये होता है कैल्सी यूज करना, इसे कहते हैं कैल्सी का प्रॉपर यूज करना। सो अभी मुझे चाहिए आंसर का स्क्वायर। अभी मुझे 100 का स्क्वायर चाहिए। 100 हमारा क्या है, आंसर है। मैं सीधा AC डाल देता हूँ। अभी आप बोलोगे आंसर तो चले गया, आंसर कहाँ नहीं गया, यहाँ ये आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो जैसे मैं उसे प्रेस करके यहाँ पे उसका स्क्वायर करूंगा सो आंसर का स्क्वायर देखो आ चुका है। 100 के आगे भी 2 जीरो है, मतलब 100 का स्क्वायर आया बेसिकली। 10,100 का स्क्वायर जो जैसे के लिए आप देख सकते हो स्क्रीन पर आ चुका है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी कि 10 कैसे लेना है, 10 फंक्शन कैसे लेना है। सो अभी समझो मेरे को आया है 5 इंटू 10 23 लिखना है। सो अभी 10 23 के लिए मैं 23 0 0 0 0 डालते बैठूंगा क्या, बिल्कुल नहीं। सो आप नीचे दे सकते हो 5 इंटू 10 23 का हमने टारगेट रखा है। सो 5 इंटू देखो 10 लिखा हुआ है, आपको इसे प्रेस कर देना है। सो देखो स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा 10 आया रहेगा और एरो ब्लिंक कर रहा होगा। सो अभी आप घबरा मत जाना कि वो एरो तो साइड में ब्लिंक कर रहा है। सो आप सीधा लिख देना 23। जैसे AC करोगे तो 5 इंटू 10 23 आपका आंसर आ चुका है। शिफ्ट टू डेसिमल करोगे पर कुछ नहीं होगा क्योंकि वो आंसर ऑलरेडी आपको जो जिस फॉर्मेट में रहता है उसी फॉर्मेट में आया है। इसे आप डेसिमल में क्या कन्वर्ट करो, क्योंकि वो आया है डायरेक्ट 5 आया है, उसको आप क्या डेसिमल में कन्वर्ट करो। सो ये एक बेसिक फंक्शन था। अभी रेस टू कैसे लिखे, अभी आपने लिखा इंटू 10 आ रहा था, आपको खाली अभी समझो लिखना है 9 अभी मुझे 9 का स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले सकता हूँ, देखो ये स्क्वायर तो डायरेक्ट ले सकते हैं। अभी 9 का क्यूब लेना है, शिफ्ट करके मैं स्क्वायर के ऊपर वाला क्यूब आराम से ले सकता हूँ, पर मुझे 9th की 9th पावर क्या है वो जाननी है। सो ये स्क्वायर के बाजू में आप देख सकते हो x के ऊपर एक डब्बा बना हुआ है, सो उसे आपको क्लिक कर देना है। सो 9 के ऊपर एक डब्बा आ चुका है, उसमें मैं डालूंगा 9। सो 9 कितना होता है, 38742049 सो ये उसका आंसर है। सो ऐसे करके आप कितनी भी पावर रेस टू आप फाइंड कर सकते हो इस फंक्शन के माध्यम से। सो जैसे मैं यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 100 इक्वल्स टू 500, देन 500 रेस टू 6 कितना होगा। सो वो भी हम देखते हैं 500 रेस टू 6 कितना होता है। सो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आंसर पहले फाइंड आउट करके रखा था, वही आंसर हमारे कैल्सी में आ चुका है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि ये मतलब वीडियो कैसे बना रहा है, मैंने पूरा एनालाइज करके खुद एक एक प्रॉपर पॉइंट्स निकाल के नोट डाउन करके कैल्सी में चेक करके उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो इस वीडियो के पीछे मैंने बहुत मेहनत की है। आपका मुझे सपोर्ट ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है एज़ पर मैंने आज तक जितनी वीडियो बनाई है। सो अभी आगे बढ़ते, रेसिप्रोकल एंड फैक्टोरियल। रेसिप्रोकल देखो 1/5। सो सेम मैं डब्बा ले लूंगा, डब्बे में ऊपर लिखूंगा 1, नीचे लिखूंगा 5। अभी 1/5 कितना है, 1/5 ही आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 1/5 है। पर यहाँ पे मैंने डेसिमल में आंसर 0.2 लाया, तो वो कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया शिफ्ट टू डेसिमल 0.2 आपका आंसर है। सो अभी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैसे लिखूँ, मेरे को कैल्सी में चाहिए 5 का फैक्टोरियल, मैं कैसे लिखूँ इसको। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इनवर्स आपको दिख रहा होगा, इनवर्स के ऊपर देख सकते हो एक्स और एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, फैक्टोरियल। सो एक्सक्लेमेशन मार्क आपको येलो में है, एक्स और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो येलो में है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके उससे प्रेस करना है। सो ये आ गया फैक्टोरियल, इक्वल टू करोगे 5 फैक्टोरियल होता है 120, जो हमारा आंसर है आप देख सकते हो वही आ चुका है। सो नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर आ चुके हैं, अभी मैं इसे ऑल क्लियर कर लेता हूँ। सो अभी NPR एंड NCR को कैसे यूज करें। अभी देखो 7C3 35 होता है, 7P3 720 होता है, पर इसे यूज कैसे करें। अभी ये तो मैंने आंसर आपको डायरेक्ट निकाल के रखा है, पर इसे कैल्सी में कैसे लाए मैं अभी आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे इंटू के ऊपर देख सकते हो NPR लिखा हुआ है और डिवाइड के ऊपर देख सकते हो NCR लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने CR फाइंड किया है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं शिफ्ट और डिवाइड का बटन दबाएंगे, तो हमारा आ गया स्क्रीन पे C। सो अभी C के पहले क्या है 7 और C के बाद में क्या है 3। सो आप उसे एरो से सीधा डायरेक्शन देके आप लिख सकते हो 7C3। 7C3 का आंसर मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँगा तो 35 स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हो 35 हमारा आंसर है। सेम मैं अभी
10p3 के लिए करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो p3 यहाँ पे मल्टीप्लाई के ऊपर है, तो शिफ्ट प्रेस करके इसे इंटू को प्रेस करूंगा तो p आप देख सकते हो डिस्प्ले पे आ चुका है p। अभी p के आगे क्या था 3 और p के पहले क्या था 10। तो जैसे मैं इक्वल टू करूंगा हमारा आंसर 720 आ चुका है डिस्प्ले पे, देखो ये 720। सो ये रहा हमें आंसर। सो अभी परसेंट कैसे निकाले, 200 का 15% कैसे निकाले, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। सो देखो यहाँ पे आपको 200 का निकालना है 15%, 200 इंटू ब्रैकेट में मैं ले लेता हूँ 15। अभी परसेंट किधर है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्रैकेट है लेफ्ट ब्रैकेट उसके ऊपर आप देख सकते हो परसेंटेज का सिंबल है। बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया येलो में है तो शिफ्ट परसेंटेज का सिंबल आ चुका है। इक्वल टू करोगे आंसर 30 है, 200 का 15% 30 होएगा, देख सकते हो 30। 200 का 15% इन द सेंस 200 इंटू 15% कितना होगा, ये आपका हमें फाइंड करना था। मतलब वही हुआ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट फीचर है और यहाँ पे बहुत लोग मैंने देखा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे कैसे यूज करना है उन्हें नहीं समझता है। सो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 17। अभी मैं इसे आपको सॉल्व करके ऐसे भी दिखा सकता हूँ। तो आप देखो मैंने 5 को उधर शिफ्ट किया, सो इधर आ जाएगा 17 माइनस 5। तो 17 माइनस 5, सो अभी इधर करेंगे तो हम आएगा 12। सो अभी यहाँ पे था 2x, तो 2 1 जा 2 6 जा, ये हमारा आंसर आ चुका है 6। पर ये मेरे को कैलसी में करना है, सो मैं कैसे करूँगा। सो अभी मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ। सो आपको बस लिख देना है 2x 2। अभी x आप बोलोगे x का है, सो आप यहाँ पे देखना है रेड में आपको x दिख रहा होगा ये ब्रैकेट के ऊपर। पर अभी शिफ्ट प्रेस करके हम तो कॉमा लेंगे, पर हमें कॉमा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए x चाहिए। सो अल्फा प्रेस करके आप x लोगे तो ये देखो हमारा x आ चुका है, दिख रहा होगा आपको, ये हमारा x आ चुका है। आगे क्या था प्लस 5 इक्वल्स टू 17। अभी प्लस 5, अभी आप बोलोगे इक्वल टू तो मैं प्रेस कर रहा हूँ पर कुछ नहीं आ रहा है 5 ही आ रहा है, तो ये तो गलत है ना। पर ये इक्वल टू आपको उसके लिए यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है ये रेड वाला इक्वल टू। इसके लिए आपको अल्फा प्रेस करके इक्वल टू दबा देना है। एक मिनट रुकिए, फिर से यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 2x प्लस 5 अल्फा इक्वल टू। सो ये अल्फा वाला इक्वल टू आपको यूज करना है, जिससे आप दोनों साइड का इक्वेशन, यहाँ पे एक अननोन है या यहाँ पे एक अननोन है, सो वो आप उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इस फीचर के माध्यम से। ये बहुत लोग को पता नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैसे यूज करने वाले भी इसे यूज नहीं कर पाते, पर मैं इसे बता रहा हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट फीचर है। सो इक्वल्स टू हमारा था 17, इक्वल्स टू 17। पर अभी ये इक्वल टू प्रेस करोगे, ये आंसर प्रेस करोगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला है। आपका आंसर कैसे आने वाला है, सॉल्व से। तो आपको शिफ्ट करके सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व फॉर एक्स करना है, तो यस हमें अभी ये इक्वल टू करना है। सो ये इक्वल टू करोगे तो हमारा आंसर देखो 6 आ चुका है, एक्स इक्वल्स टू 6 दिख रहा है आपको। हमारा आंसर भी 6 ही आया था, हमने सॉल्व करके लाया था। सो ये हो गया एक और फीचर। सो अभी आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स कैसे निकाले। तो अभी ये आप देख सकते हो, इसे नॉर्मली आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, पर मुझे लाना है कैलसी से। सो मुझे जाके सीधा जाना है, चले जाना है सेटअप के ऊपर। यहाँ पे आपको देखना है 5th नंबर पे इक्वेशन है, उसे प्रेस कर देना है। सो अभी एक्स स्क्वायर आपको कहाँ दिख रहा है, 3rd नंबर पे, 3rd नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। सो अभी ए बी सी के कोएफिशिएंट्स क्या है वो हमें डाल देने। ए का कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 1। सो बी का कोएफिशिएंट क्या है -5, और उसके आगे सी का कोएफिशिएंट क्या है 6। सो इसे इक्वल टू आप जैसे प्रेस कर दोगे x1 हमारा 3 है, मतलब x के 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर में x का हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 रूट्स आने वाले, x का हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 रूट्स आने वाले। उसका एग्जांपल भी आगे आप देख सकते हो। सो अभी x1 तो 3 आ गया, पर x2 का है तो उसके लिए आपको फिर से दबा देना है इक्वल्स टू। सो हमारा आ गया नेक्स्ट, x2 आ गया है 2। सो ये हमारे दो आंसर है 3 एंड 2, ये मैंने पहले निकाल के रखे, बस आपको डेमो में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप फिर से इक्वल टू करोगे तो आप देख सकते हो आपने यहाँ पे 1 भरा था, -5 भरा था, सी भरा था। हाँ और एक बात, अगर समझो यहाँ पे 0 होता, मतलब x के टर्म्स में कुछ होता ही नहीं, x² + 6 होता इक्वल्स टू 0 होता। सो वहाँ पे आपको जो ये सेकंड में है जो b वाला, b के कोएफिशिएंट में आपको यहाँ पे 0 मेंशन करना है, 0 करके इक्वल करना है, तभी वो 0 स्टोर होता है। देखो 0 करके आपको इक्वल करना है तभी ये दोनों 0 स्टोर होगा। मतलब जो 0 आप है वो जो वैल्यू नहीं है उससे आपको 0 पकड़ के ही चलना है, वरना अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा या तो आपको एरर आएगा। सो सेम अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। सेटअप में जाऊँगा, 5 इक्वेशन पे जाऊँगा। अभी हमारा क्यूबिक इक्वेशन है तो 4th वाला आप देख सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है। ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू है 2 और डी का वैल्यू है 3। आपको बस वैल्यू डाल के इक्वल टू, वैल्यू डाल के इक्वल टू ऐसे करते जाना है। सो अभी इसे इक्वल टू करूँगा मैं, 1 मिनट ऑल क्लियर कर देता हूँ, कुछ तो मिस्टेक हो गया शायद।
सो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5 मतलब कोएफिशिएंट, सी का 2, इसका 3। सो अभी मैं इक्वल टू कर देता हूँ। तो अभी थोड़ा ये आप बोलोगे गायब का हो गया, गायब नहीं हो गया, उसे आने में थोड़ा देर लगता है क्योंकि वो भी एक कैल्सी है। सो x1 आया है -1.6334। सो मैंने इसे डायरेक्ट लिखा था -1.6। x2 के लिए मैं फिर से इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ, x2 आया -0.16666। x3 के लिए मैं फिर से यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, वही आया सेम -0. बस थोड़ा डिफरेंस आया है। सो अभी समझो मैंने ऐसे ही प्रेस कर दिया, पर मुझे देखना था कि मेरा क्या आया था। सो आपको बेसिकली ये ऊपर वाला एरो प्रेस करना है। अभी यहाँ पे नहीं आएगा, जब आप बहुत सारे अलग अलग टास्क करोगे ना तभी वो आप कर सकते हो। सीधा ऑल क्लियर प्रेस करके आपने जो पहले क्या पुट किया था वो आपको दिखने वाला है। अभी हम बार बार इसे शिफ्ट 9 करके ऑल क्लियर कर रहे हैं ना कैल्सी को, इसके लिए वो ऐसा फंक्शन दिखा रहे हैं। तो अभी बहुत लोग के लिए ये फेवरेट होता है, किसी किसी को तो इससे डर लगता है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। इसे हम सीधा कैल्सी से सॉल्व करने वाले। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन आप देख सकते हो, ये इंटीग्रेशन है। मैं इसे प्रेस कर देता हूँ। सो इसका लिमिट है 0 to 1, 0। सो आपको सीधा राइट क्लिक करना है तो ऊपर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ राइट क्लिक से ही आप ज़्यादा प्ले करना, जिससे आपका, और बहुत बार क्या होगा ना, आप उसे प्रेस करते रहोगे ना, कर्सर अटक जाता है, उसका जो कर्सर है ना अटक जाता है। सो वो ना हो इसके लिए फिर आपको बंद करो, चालू करो, ये करो, उसके लिए ना हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको ये राइट वाला की ज़्यादा यूज़ करना है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। सो अभी ये यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, तो सीधा मैं यहाँ पे अल्फा लेके एक्स ले रहा हूँ और उसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। सो आंसर हमारा आएगा 1/3। जैसे कि आप देख सकते हो आंसर आया 1/3, 1/3। पर मुझे उसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.3333 उसका आंसर है। सो मैं मेरे हिसाब से आपको जितना ज़्यादा जितना प्योर कंटेंट दे सकता हूँ उतना दे रहा हूँ। सेम मैं अभी आपको डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ एक्स क्यूब का, वेयर एक्स इक्वल टू 2 होने वाला है। सो मैं शिफ्ट करके, ये आप देख सकते हो इंटीग्रेशन के ऊपर डेरिवेटिव, इसे क्लिक कर देता हूँ। सो हमें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव चाहिए। सो फिर से मैं अल्फ़ा करके यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ, उसके बाद मैं शिफ्ट करके उसका क्यूब कर दूंगा, वेयर हमारा एक्स कितना था 2। सो अभी देखते हैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा। मेरे हिसाब से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x²। सो उसमें हम एक्स की वैल्यू 2 है तो 3 और x², 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3, 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 2 Z, 4 3 जा 12। सो हमारा आंसर 12 आना चाहिए था, जैसे कि 12 आ चुका है। मैंने पहले फाइंड करके रखा था और हमारा आंसर मैच हो चुका है। सो अभी ये हो गया हमारे फंक्शन। अभी हम बढ़ते थोड़े और फंक्शंस की ओर। सो अभी नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ चुका हूँ। अभी मैट्रिक्स हमें लेना है, मैट्रिक्स ए लेना है, 2/2 का ये मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट और उसका इन्वर्स फाइंड करना है। बहुत सारे लोग, आप 11th-12th में देखना, आपको डिटरमिनेंट इन्वर्स फाइंड करने में बहुत कन्फ्यूजन होता होगा। ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, इससे आप डायरेक्ट उसका आंसर ला सकते हो। सो आपको चले जाना है मोड में, 6 नंबर पे मैट्रिक्स मोड है, उसमें आपको 1 सिलेक्ट करना है, मैट्रिक्स ए। सो मैट्रिक्स ए हमारा कितने का है, 2/2 का है। 2/2 कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे, आपको 5 पे प्रेस करना है। सो आप यहाँ देख सकते हो 2/2 का मैट्रिक्स आ चुका है। सो उसके लिए 2 1 3 4 वैल्यूज है हमारे पास। तो पहला वैल्यू के लिए 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू। सो ये तो हमारा मैट्रिक्स की वैल्यूज देखो सेव हो गई। मैं कर देता हूँ ऑल क्लियर। आप बोलोगे बाबा ये किधर चले गया, देखो ये कहीं चले नहीं गए, उसे स्टोर हो गया है वो वैल्यू। सो अभी आपको लेना है डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट लेना है तो आपको मोड पे फिर से नहीं जाना है, आपको अभी सीधा शिफ्ट पे प्रेस करके ये जो नंबर्स है ना इसके ऊपर आप देख सकते हो कांस्टेंट, कन्वर्जन, क्लियर, मैट्रिक्स, वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स, बेस, ये बहुत सारी चीज़ें, ये इससे आप उसके सब फंक्शंस में जा सकते हो। यहाँ से मोड में से आप वो मोड में जा सकते हो, पर शिफ्ट प्रेस करके इस सब से आप उसके सब मोड्स में जा सकते हो। सो अभी हमें जाना है मैट्रिक्स में। सो मैट्रिक्स यहाँ पे 4th नंबर पे, तो शिफ्ट करके हमने 4 कर दिया। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, डिम, डेटा, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स आंसर, डिटरमिनेंट, TRN। सो मेरे को लेना है डिटरमिनेंट। सो मैं सीधा जाके 7 नंबर पे प्रेस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, बट किसका डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। अभी मैट्रिक्स ए कहाँ है, हमने स्टोर करके रखा है। सो हम फिर से जाएंगे शिफ्ट प्रेस करके 4 नंबर पे, तो मैट्रिक्स ए हमारा 3 नंबर पे था, और इक्वल टू करेंगे तो डिटरमिनेंट का आंसर 5 है, हमारा आंसर मैच हो रहा है। सो 100% हम राइट ट्रैक पे, हम राइट सॉल्व कर रहे हैं। सो अभी सेम मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। सो मैं क्या करता हूँ, देखो ये डिटरमिनेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और ये यहाँ से हटा देता हूँ। सो अभी मुझे इसका इन्वर्स करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो सीधा एक्स का इन्वर्स है। सो मैं उसे क्लिक कर देता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, तो आप देख सकते हो 4/5 -1/5 -3/5 2/5 इसका आंसर है। ये देखो आप 4/5, इसका वैल्यू 4/5, इसका वैल्यू -1/5, इसका वैल्यू -3/5, और इसका वैल्यू 2/5। अभी ये जो छोटा सा आप देख सकते हो ये
एल बना हुआ है, जो ऐसे आड़ा देखोगे तो आपको ये एल दिखेगा। ये होता है डिवीजन का साइन मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे, इसके लिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाना है। और ये सीधा इसमें मैट्रिक्स में आपको डेसिमल में आंसर दे देता है, सो इसके लिए इसमें इतना घबराने की बात कोई नहीं है। सो अभी नेक्स्ट फंक्शन में आपको बताने जा रहा हूँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करें और मॉड्यूलस कैसे करें। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए आपको बस मोड पे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड नंबर पे जो मोड है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा क्वेश्चन है 3 + 4 है प्लस 1 - 2 है, सब ब्रैकेट में। तो मैं 2 ब्रैकेट पहले ले लूँगा, प्लस करूँगा, फिर से 2 ब्रैकेट ले लूँगा। सो आपने देखा मैंने यहाँ से ब्रैकेट लिए, देखो ये ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। शिफ्ट 9 ऑल क्लियर करते रहता हूँ मैं। ऑल क्लियर मेरी आदत हो चुकी है अभी कि मैं जैसे जैसे ऑल क्लियर करता हूँ उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। सो ऑल क्लियर करते रहना चाहिए जिससे कि हमारी जो पुरानी वैल्यूज है स्टोर नहीं रहती। सो ये अभी 3 प्लस, अभी आई को पहले मत लिख देना, चलता है वैसे पर मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस है। अभी आपको लिखना है 3 + 4 आई। सो 3 + 4 और आई किधर है? अभी आप बोलोगे आई किधर है, ये देखो आई, ENG के ऊपर ये आई लिखा हुआ है। सो ये आई कैसे आएगा? शिफ्ट आई, नहीं आ रहा है। अल्फ़ा आई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हम मोड में गए और हम कॉम्प्लेक्स नंबर में गए नहीं, क्योंकि हमने अभी कैलसी को रीसेट किया था। सो अभी आप देखना, अभी हमारा आंसर, हमारा आई ज़रूर आने वाला है। 3 + 4 शिफ्ट करके आप ENG पे प्रेस करोगे तो हमारा आई आ चुका है, देखा आपने। सो वैसे ही सेम क्या था, 1 - 2 आई, शिफ्ट पे ENG। तो देखो 3 + 4 आई प्लस 1 - 2 आई इक्वल टू करूँगा तो 4 + 2 आई हमारा आंसर है। देखो 4 + 2 आई हमारा आंसर आ चुका है। अभी मुझे मॉडुलस करना है 3 + 4 आई का, जिसका आंसर 5 होता है। मॉडुलस क्या होता है? x² + y²। अभी x क्या इधर 3, y क्या इधर 4। सो x का स्क्वायर 3², y का स्क्वायर 4², इसको अंडर रूट में लेना है 25। 5 हमारा आंसर है। पर वही मैं कैलसी से आपको करके दिखाता हूँ। अभी मॉडुलस के लिए आपको क्या करना है, ABS करके जो आपको है यहाँ पे दिख रहा होगा हाइपोटेनस के ऊपर वाला, शिफ्ट करके HY पे लेना है। तो हमारा ये ब्रैकेट बन के आ चुका है, मतलब मॉड बन के आ चुका है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 + 4 आई। सो 4 आई का आंसर 5 है। देखो इसका मॉड हमारा 5 है। ये देखो जैसे हमने यहाँ पे 5 आंसर निकाला था, आप देख सकते हो ये है। सो अभी स्टैट्स का पार्ट जो है ना, ये बहुत ईजी होता है। ये मोड में जाओगे, आप स्टैट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको जिस हिसाब से चाहिए, मैं 1 लेता हूँ। तो इसके लिए आपको 1 माइनस वेरिएबल है, तो इसके लिए आपको जितनी भी वैल्यूज़ आपको डालनी है, जैसे मैं 9 डाल रहा हूँ इक्वल टू ये डाल रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ वैल्यूज जो आपको चाहिए ना, वो आप कर सकते हो। सो इसके लिए मैंने इसको सेल्फ लर्निंग टॉपिक बना दिया है। सो इसे आपको जैसे करना है आप कर सकते हो। सो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। शिफ्ट 9 3 इक्वल टू, मैंने ऑल क्लियर कर दिया। अभी मैंने ले लिया है, देखो 5 × 10⁻³ लिया है। सो मैं इक्वल टू कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ देखो मैंने इसको ऐसे ही रखा है नॉर्मल में, 5 × 10⁻³ पर अभी मुझे चाहिए इसके अलग अलग कन्वर्जन्स। सो मैं खाली ये ENG ऑप्शन पे क्लिक करते रहूँगा। देखो कन्वर्जन हो रहा है, बढ़ते जा रहा है इसका वैल्यूज़। सो ऐसा इसका जो फ़ायदा है आप कर सकते हो। ये ENG फंक्शन है जो आपके छोटे छोटे काम है ना वो बचा सकता है। सो अभी मैंने लिखा हुआ है डिग्री वर्सेस रेडियन चेक। सो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगे, जैसे कि आपको अगर BEEE में आप देखोगे तो AC सर्किट नाम का चैप्टर है, उसमें आपको जो वेव फॉर्म्स वगैरह है उसमें जो आपको इंटीग्रेशन लेना है, वहाँ पे आपका कैलसी 100% रेडियन मोड में रहना चाहिए, तभी आपका आंसर राइट आने वाला है। अगर आपका कैलसी डिग्री मोड में होगा तो 100% चांस है कि आपका आंसर रॉन्ग ही है। तो अभी रेडियन मोड में कैसे करना है, सेम शिफ्ट इस पे चले जाना है, शिफ्ट करके सेटअप पे चले जाना है। ये 4th नंबर पे आप देख सकते हो रेडियन में लिखा हुआ है, 4th नंबर पे क्लिक कर देना है। अभी आप बोलोगे रेडियन हुआ हमको कैसे पता चलेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो ये R लिख के आया है। सो ये है हमारा R जो कि हमारा रेडियन मोड में कैलसी है। सो अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कैलसी का कवर इज द मेजर थिंग फॉर कॉन्स्टेंट्स एंड कन्वर्जन्स। सो ये जो कैलसी का कवर होता है ना, मैं बोल रहा था आपको स्टार्टिंग में, इसके ऊपर देखो ये साइंटिफिक कांस्टेंट्स, बहुत सारे कांस्टेंट्स है और यूनिट कन्वर्जन भी बहुत सारा कन्वर्जन है। सो इसे कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। सो देखो आप यहाँ पे आप जब भी कैलसी लाओगे, अभी मैं आपको इतना अच्छी तरीके से दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी स्क्रीन कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा। हाँ कर रहा है थोड़ा, आप देखो कर रहा है ये। सो इसमें आप देख सकते हो ये A0 है 5th नंबर पे। इसका मेरे को फाइंड करना है वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है। सो इसके लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट, S आ चुका है शिफ्ट के बाद, और 7th नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं कांस्टेंट है। सो मुझे शिफ्ट 7 कर देना है। सो अभी 1 to 40 जो कि कांस्टेंट्स हमारे इसके ऊपर दिए हुए वो आ चुके। सो उसमें से हमारा A0 का वैल्यू था 5। सो मैंने डाल दिया यहाँ पे 0.5। सो मैं इक्वल टू करूँगा तो देखो आप A0 का वैल्यू जो कि कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमारे पास आ चुका है 5.291 × 10⁻11।
ये देखो, ये इतना फ़ायदा होगा अगर आपको कैल्सी अगर आपके पास है तो आप जितने सारे कांस्टेंट्स है उनकी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। सेम अभी उसके नीचे देखो, हमने A0 का वैल्यू मैंने एग्जांपल में लिया था, सेम उसके नीचे कन्वर्जन 5 फीट टू मीटर जाना है। सो मैं प्रेस कर देता हूँ 5, शिफ्ट प्रेस करके मैं कन्वर्जन पे जाता हूँ 8 नंबर पे। सो यहाँ पे कन्वर्जन में 0 टू 40 में आपको कौन सा जाना है? सो मैंने लिया था कौन सा, फीट टू मीटर। फीट टू मीटर अभी यहाँ पे है 03 नंबर पे। सो मैं कैल्सी में डाल दूंगा 03। सो इक्वल टू करूँगा तो देख सकते हो ये हमारा आ चुका है। फ्रैक्शन में मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, शिफ्ट डेसिमल 1.524 इसका आंसर है मीटर में। 5 फीट का आंसर 1.524 मीटर में, फीट का आंसर मीटर में कैसे किया वो आप देख सकते हो। अभी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो कि मुझे बोलते हैं हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो नहीं समझ रहे। देखो मैंने उसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन लिया था, मल्टीप्लाई 2 मैट्राइसेस। सो मैं अभी यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट के आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। मोड में जाना है, 6 नंबर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1 लेना है, मैं सब 2x2 का ही लूँगा। सो इसमें मैं लेता हूँ 5 6 1 2। अभी मैं ऐसे कर दिया, वो सेव हो चुका है। फिर से मोड में जाऊँगा, मैट्रिक्स में जाऊँगा, अभी मैट बी सिलेक्ट करूँगा, 2 करूँगा, सेम 2x2 का मैट्रिक्स लूँगा। सो अभी कुछ रैंडम वैल्यूज डाल देता हूँ, 7 89 4 5 इक्वल टू करूँगा, ऑल क्लियर करूँगा। अभी मुझे लेना है उनका मल्टीप्लिकेशन। सो अभी मैं शिफ्ट प्रेस करके मैट्रिक्स पे प्लेस करूँगा तो 3 नंबर पे ये हमारा मैट 1 इंटू करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके फिर मैट्रिक्स करूँगा तो मैट बी के लिए 4 करूँगा। तो मैट ए इंटू मैट बी कितना आने वाला है, 49 475 15 99 करके देखना, यही आंसर आने वाला है, लिख के देता हूँ मैं। सो ये हुआ हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो आगे बढ़ते हैं, अभी वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। सो डॉट प्रोडक्ट वगैरह फाइंड करना है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ, मोड में जाना है, सेम 8 नंबर पे वेक्टर है, वेक्टर ए लेना है। सो 1:3 का वेक्टर है, सो वो सिलेक्ट करना है। 1 2 3 वैल्यू है, 1 2 3 डाल दिया मैंने, ऑल क्लियर करता हूँ। फिर से मोड पे जाना है, 8 नंबर पे जाके वेक्टर बी का वैल्यू फिर लेना है 987। सो ये हमने ले लिया है। अभी मुझे लेना है डॉट प्रोडक्ट, ये भी आप कर सकते हो, ये इजी है इतना। किसी वेक्टर का अगर आपको ये करना है, फाइंड करना है, तो उससे आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है। पर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है। सो मैं लूँगा शिफ्ट वेक्टर 3 पे वेक्टर ए डॉट शिफ्ट वेक्टर 4 पे वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट। सिंटैक्स एरर आया, क्यों आया है सिंटैक्स एरर? सो ये आप हमने बीच में डॉट किया है, वो वाला डॉट नहीं, ये हमें 10.2 10.4 वो वाला डॉट है, पर हमें तो चाहिए डॉट प्रोडक्ट। तो शिफ्ट 5 करके डॉट जो 7 नंबर पे वही हमें डॉट लेना है। सो अभी डॉट जो देखो आप देख सकते हो, उससे हमारा आंसर 46 आया है। देखो आप 46 हमारा आंसर है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हाउ टू फाइंड इनवर्स एंड इनवर्स इन ट्रिगो। अभी इनवर्स तो आपको पता है, मैं पहले तो कैल्सी को क्लियर कर लेता हूँ। इनवर्स तो आपको पता है, यहाँ से हमें सीधा जाना है, जिस चीज़ का इनवर्स चाहिए उसे फाइंड करना है, वो तो ठीक है चलो। पर ट्रिगो वाला इनवर्स कैसे फाइंड करना है? सो ये यहाँ पे खाली आपको हाइपोटेन्यूज पे क्लिक कर देना है। सो साइन एच कॉस एच साइन एच इनवर्स, साइन इनवर्स एच, कॉस इनवर्स एच, टेन इनवर्स एच। सो ये सब जो है यहाँ पे आपको इनवर्स कैसे फाइंड करना है, जब भी आप सम सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा। सो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ, वो है समेशन। तो शिफ्ट प्रेस करके लॉक के ऊपर आप प्रेस करोगे तो हमारा समेशन आ जाता है। सो मैं समेशन लेता हूँ, समझो 0 से 1 लेता हूँ, 0 से 100 लेता हूँ चलो, और यहाँ पे लेता हूँ मैं बीच में एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ अल्फ़ा एक्स और उसका स्क्वायर। सो ये देख सकते हो आप, उसकी वैल्यू लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर आंसर हमारा आएगा 338350। सो सेम मैं आगे बताता हूँ लॉग एंड नेचुरल लॉग। सो बहुत से लोग ना ये लॉग एंड नेचुरल लॉग में, ये एलएन और लॉग में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लॉग का मतलब बेसिकली आप देखो, लॉग ऑलवेज बेस 10 होने वाला है इसका, और नेचुरल लॉग जो एलएन है इसको ऑलवेज बेस होने वाला है ई। सो ये है इसमें फ़र्क। और अभी मैं आपको एक लास्ट, हमारा आज का सबसे लास्ट टॉपिक है, मैंने पूरा कैल्सी के जो फंक्शंस आपको बेसिक है जो कि यूज़ करने आने चाहिए वो बता दिए। ये लास्ट टॉपिक है, मैं अभी आपको बताता हूँ हाउ टू सॉल्व टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। मोड में जाना है, 5 नंबर पे जाना है, और अभी हमारे पास दो ये देखो, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है आपको। सो पहला डालना है 2, फिर डालना है 3, फिर डालना है 13, मतलब ए बी सी की वैल्यूज एज पर, फिर डालना है 4, फिर डालना है -1, फिर डालना है 15। सो ये देख सकते हो मैंने सब वैल्यू पुट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसका आंसर निकाला। सो ये आ गया 4.142 और ये आ गया 11.7 जो कि 1.5। सो आप बोलोगे ये तो गलत आया आंसर, यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। सो मैं देखता हूँ फिर से मैंने कुछ गलती कर दी शायद। सो नहीं, ये तो मैंने बराबर पुट किया है।
2 3 13 और 4 - 1 15। सो इसका आंसर हमारा आ चुका है 29/7 और दूसरा आ चुका है 11/7। सो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। नहीं, मैंने एकदम बिल्कुल सही किया है। सो मैं एक बार इसे फिर से ऑल क्लियर करके ट्राई करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट 2 = 3 = 13 = 4 = -1 = 15। वही आंसर आ रहा है, शायद हमने यहाँ पे कुछ गलत किया होगा। सो बराबर है, हमारा आंसर आ चुका है। सो ये तो मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे यूज़ करना है, पर मुझे एक चीज़ आप बताना कि मैं जो अभी आपको एक टास्क देने जा रहा हूँ इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये हमारा टास्क होने वाला है। ये देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हुए हैं। इसका आंसर मैं आपको कमेंट में ज़रूर लिख के दूंगा, पर मुझे इसका आंसर आप फाइंड आउट करके दोगे आपकी ओर से। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।